औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्याफ टीवी की तरफ से हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रोग्राम आज बड़ा एक अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि ये बजट जो अभी रिसेंटली पेश किया गया है, कौमी असम्बली में बड़ी गर्मा गर्मी थी और बड़ा शोर शराबा था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई, जो बजट पेश कर दिया, और ये रवायत है। बहरहाल हमारे इन ऐवानों में इस तरीके का जो एक रवैया अख्तियार किया जाता है। मैं सबसे पहले आपको तारफ़ करवाता हूँ कि हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबका सदर हैं, लाहौर चैम्बर के सूबाई वज़ीर रह चुके हैं और प्याफ के बानी चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं प्याफ के, मियाँ शफकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। ये बड़ा एक सवाल पूछा जाता है, हमारा जो आम जो तबका है, आम लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो कानून साजी का एक बड़ा एक अहम जो एक अदारा है, जो कौमी असम्बली है और जो सेनेट है, वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनका जो रवैया है वो आपने देखा है। अभी परसों भी वो मुजाहरा देखने को मिला है। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? जब बजट है इस पे आराम से सारे बैठ के गुफ्तगू सुन नहीं सकते, गुफ्तगू कर नहीं सकते? इस पे ज़रा थोड़ी अपनी राय दीजिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जो गली महलों का एक माहौल है वो हमारी असम्बली में भी पहुंच चुका हुआ है चंद साल पहले से। अभी ये बजट प्रपोजल है, ठीक, इसको मेजॉरिटी ने पास करना। अब जो हमारी अपोजिशन है वो ये समझ रही है कि हमारी मेजॉरिटी तो है नहीं, तो ये बजट पास हो ही जाना है, दोस्ता से भी हो जाना है या नेगोशिएशन से भी हो जाना है। तो मेरे ख्याल में तहम्मुल से बजट सुनना चाहिए, उसके बाद अपनी राय कायम करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बिल्कुल राय कायम करनी चाहिए। ये एक सब्र जो है ना वो हमारे अंदर काश के आ जाए, और अगर तरक्की करनी है तो आपको ये चीज़ें अडॉप्ट तो करनी पड़ेंगी, ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। बजट को कैसा पाया आपने, कैसा देखा? क्या आपको ये हकीकी बजट लगता है? पहले ज़माने में जो बजट हुआ करते थे वो एक साल की पॉलिसी दी जाती थी, ठीक है, अगले साल में कोई चेंजेस नहीं होनी। अब जो मिनी बजट का पिछले 10 साल से जो एक नई इंडक्शन हुई है कि मिनी बजट आ रहा है, हमारे यहाँ तो पेट्रोल की सूरत में हर 15 दिन बाद नए प्राइसेस आती है। तो ये एक आम सा बजट है जिसमें आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आम आवाम को आपने कोई रिलीफ नहीं देखा है, और ये अल्फाज का गोरख धंधा इसको कहा जा सकता है। जो सियासी हुकूमत है तो वो तो ये कहते हैं कि हमने ये पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को एक तोहफा दिया है। क्या ही अच्छा होता कि अगर अपोजिशन ने अपना होमवर्क किया होता और अल्टरनेटिव बजट पेश कर देते, असम्बली में ना करते, मीडिया में कर देते कि जी हम होते तो ये बजट होता। जबरदस्त। इसको कहते हैं शेडो बजट। ठीक, शेडो बजट, शेडो कैबिनेट। ठीक है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे शेडो मिनिस्टर्स भी होते हैं, शेडो कैबिनेट भी होती है, शेडो बजट भी होता है। बिल्कुल ठीक है। ये बजट जो है इसके मुतालिक तो चूँकि लोग समझते हैं, एक बुनियादी सी चीज़ है, घर का बजट बनता है और आपको ये पता है मेरी आमदन कितनी है और उसके बाद मेरे अखराजात जो हैं वो कितने हैं, और उसको आपने बैलेंस करना। इसकी एग्जांपल ही ले लें, आपने घर का बजट बनाया, आपकी बेगम साहब ने अलग एक बजट बना दिया, वो शेडो बजट है, ठीक है, और उसमें से जो अप्रूव हुआ वो एक्चुअल बजट है। वो एक्चुअल बजट, छोटी सी मिसाल है। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर पे हमारे बेगमात, हमारे बच्चे, बिल्कुल वो अपनी प्रपोजल दे देते हैं, इस तरह कर ले, वो शेडो बजट उसका नाम। ये तो तकरीबन डेली प्रैक्टिस, डेली होता है, कई घरों में डेली होता है, कई घरों में वीकली होता है। अच्छा, ये चाहे घर हो या कोई भी अदारा है या मुल्क है, जब आप एक बजट बनाते हैं और उसके में आप जो है ना वो उससे एक्सीड कर जाते हैं तो फिर क्या होता है? बजट से एक्सीड कर ही नहीं सकते, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपने खर्चने कहाँ पे? ठीक है। ये होगा कि बजट के टारगेट आपने पूरे नहीं किए तो आपको उतना कम काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट गलत है जी, बजट से एक्सीड हो गए एक्सपेंसेस। ठीक है। और जो फिर इतना कर्जा चढ़ गया मुल्क के ऊपर, वो कहाँ से? वो देखिए, वो प्लान करके किया ना। ठीक है। इन्होंने कर्जे लेके खर्च किए। कर्जे लेके खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ बजट खर्च दिए। ठीक है, वो कर्जे लेके उसका बजट बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको नहीं, वो इस बजट में शामिल है। ठीक है। इस बजट में आप देखें सैलिएंट फीचर में लोकल कर्जे इन्होंने ज्यादा लेने, लोकल बैंक से इन्होंने कर्जे ज्यादा जो इन्होंने फिगर दी हुई है। ठीक है। ये फिर मैं कह रहा हूँ ये प्रपोजल है। उन्होंने बैंक भी मेंशन कर दिए इस दफा, पहले बोरर के मेंशन नहीं किए जाते थे हम किन से लोन लेंगे। ठीक है। अब उन्होंने बैंकों के नाम भी लिख दिए और इस वक्त क्या कर्जा लिया हुआ है, आगे क्या लेंगे, वो उसमें मेंशन है। इस पे मेरा एक सवाल यही रहता है कि बुनियादी तौर पे हमारा मिनासुल कौम और हमारी हुकूमत ने जो ये पॉलिसी बनाई है
तो क्या मतलब हमारा एक्चुअल गोल है क्या अभी? क्या हमने IMF की किस्तें ही उतारनी है या कि कोई इसमें कोई प्रोडक्टिव कुछ आपको नजर जो आता है? हुकूमत है उसका पंजाबी में एक वर्ड है डंग टपाओ। अपना टाइम ये पास डंग टपाओ बजट है, ठीक। कोई विजनरी बजट नहीं है। ठीक। ये देखिए इन्होंने कहा जी हम एक्सपोर्ट के सब्सिट्यूट पाकिस्तान में पैदा करेंगे, ये विजन नहीं है। ठीक है। ये बात करें कि हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे किस तरह, ठीक है। हमारे पास डॉलर आएंगे किस तरह। रिसेंटली कई मिनिस्टर से मीटिंग होती रहती है, कोई इस चीज़ पे कन्विंस नहीं है कि हम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। कोई इस चीज़ पे कन्विंस नहीं है कि इस मुल्क में जो चीज़ पैदा नहीं होती उसकी वैल्यूएशन भी कर सकते। ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जापान के पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, उसकी ज़मीन पे रोज़ाना अर्थक्वेक आते हैं। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। तीसरी चौथी बड़ी इकानमी है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और फिनिश गुड एक्सपोर्ट करता है विद ह्यूज वैल्यू एडिशन। ये गाड़ियों का कॉन्सेप्ट जो आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, जी। जो सिंगल उसको कहते हैं, पहले गाड़ी होती थी दो हिस्सों में, एक बेस होती थी, एक ऊपर टॉप रखते थे। ठीक। ये जो नया कॉन्सेप्ट है एक ही पीस में गाड़ी बनानी, ये जापान की इनोवेशन है। जापान की इनोवेशन। अच्छा, ये बात अब बड़ी अच्छी की कि इनके जो है ना अर्थक्वेक डेली आ रहे हैं और उसके बाद भी जो है ना इनकी तरक्की का अमल नहीं रुकता। उनकी बहुत बड़ी इजाद है कि अर्थक्वेक के आने से 30 सेकंड पहले उनकी रेलवे जैम हो जाती है। 30 सेकंड में ऐसा सिस्टम उन्होंने सेंसर ऐसे लगाए हुए जो पहले फील कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। उससे पहले जापान, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जापान का, चूँकि आपने वहाँ से जाके मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग ली हुई है आपने, और जो एटम बम वाला सान्या हुआ उसके बाद वो कौम कैसे उठ गई? क्या की फैक्टर्स थे कि कौम वो बन चुकी थी पहले? ठीक है। हम नहीं बने, अभी हम कौम नहीं है, हम हजूम है। ठीक। 75 साल गुजर गए हैं, कौमें कई 100 सालों में बनती। कौम वो बन चुकी थी, जब वो बिल्कुल तबाह हाल हो गए तो कहते हैं जापान में कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसके पाँव में दोनों पाँव में जूती हो। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसकी शर्ट के दोनों बाजू हो। ठीक। कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसकी पतलून के दोनों पैड्स हों। ठीक। तो उस जगह से और फिर पाबंदी लग गई कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप फौज नहीं रख सकते, आप बेशुमार पाबंदी है, आज भी है। उसके बावजूद भी वो कौम उठ के आई। ज़बरदस्त। ये जनाब बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनसे सीखना चाहिए। मैं मज़ीद इस मामले में मियाँ साहब से इनपुट लूँगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, साबका सदर लाहौर चैम्बर मियाँ शफकत अली साहब। और बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्या ये बात ठीक है या एक ये सवालिया निशान है? और जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे आपने मुशावरत करके, जो आपकी इंडस्ट्री चलाते हैं, जो आपका बिजनेसमैन है, इस बजट में उनका कितना इनपुट था? मियाँ साहब चूँकि सदर रह चुके हैं लाहौर चैम्बर के, एक बहुत बड़ी तंजीम पाकिस्तान की जो तजारती तंजीम है प्याफ, उसको लीड करते हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइए कि क्या ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े ताजर रहनुमा हैं? बिल्कुल ठीक। स्टेक होल्डर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। जी। स्टेक होल्डर है कौन? क्या टैक्स पेयर स्टेक होल्डर है या 25 करोड़ अवाम जो है वो स्टेक होल्डर? ठीक है। ये वो समझते हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ वो स्टेक होल्डर, उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उनको भी नहीं लिया गया। मैं ये समझता हूँ स्टेक होल्डर इस पाकिस्तान की मिल्कियत 25 करोड़ अवाम की है। ठीक है। उसको आप डिवीजन नहीं कर सकते, आप वोटर हो, आप नॉन वोटर हो। ट्रू। जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास बे फॉर्म है, जिसके पास FRC है, वो स्टेक होल्डर। अब देखिए 18 साल में जाके उसने वोटर बनना है, ये भी पिछले इलेक्शन में हुआ, पहले 21 साल में बनता था। 21 साल उसको आप समझते ही कुछ नहीं रहे। ठीक है। उसको आपने पैदा भी कर दिया सरकारी हॉस्पिटल में, उसको सरकारी स्कूल में आपने तालीम भी दे दी, उसको सरकारी यूनिवर्सिटी में सब कुछ कर दिया। 21 साल बाद आपने उसको कहा कि तुम ही हैं कुछ, अब आप शऊर की सीढ़ी चढ़ें। कतन ऐसी बात। ठीक। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या जिन्होंने इस्लाम को अपने पे इम्प्लीमेंट कर लिया, मुसलमान नहीं है। आप नॉर्वे की मिसाल ले लें, स्कैंडिनेविया सारा है,
उन्होंने पहले दिन जब बच्चा पैदा हुआ था उसको ये एहसास दिला दिया था, जब उसको होश भी नहीं थी, कि तुम मेरे हो, ठीक है, तुम्हारा पैदाइश का खर्चा भी मैंने देना है, तुम्हारा दूध भी मैंने सप्लाई करना है, तुम्हारी तालीम भी मैंने देनी है। जब तुम 21 साल के या 18 साल के हो जाओगे फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। ठीक है। ये तो वो स्टेट है जो माँ बाप की तरह बिहेव करती है, हमारी स्टेट वो नहीं है, ऑन ही नहीं करते। ऑन ही नहीं। और मेरा ख्याल है कि ये ऑन अगर करते भी हैं तो वो शायद आज आके जो घेरा तंग किया जाता है वो ऑलरेडी जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जिनको आप फाइलर बोलते हैं। ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा की गई है जानबूझ के। जी जी। देखिए हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत चालाक है, गोरे की जो तंजीम है उसकी ट्रेड हुई अभी तक उनके असर से निकल नहीं सके वो। उसका कोर्स चेंज करेंगे जब उसमें हम CSS PCS इनको ये ट्रेनिंग देंगे कि आपको हम खिदमतगार ट्रेंड कर रहे हैं, जो इस्लामिक तरीका है। ठीक है। जो हमारा खुलफा राशिदीन का या बाद में जो लोग आए हैं वो कौम की खिदमत करते थे, बजाय इसके कि किसी को मिलने जाए तो 2 घंटे बाद पहले वेट करवाए। ये हो ही नहीं सकता, ये ज़्यादा देर चल ही नहीं सकता ठीक। कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरी टैक्स से आप तनख्वाह ले रहे हैं और मुझे आप बाहर रोक लें। ठीक है। ये तो दरवाजे उखाड़ देने चाहिए कि जरूरत ही नहीं यार, अंदर अवाम का हादम बैठा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ही पैसे से उसको तनख्वाह मिल रही है। सर्वेंट सर्वेंट कह ले, उसको कोई अच्छा नाम दे दे उसको, ठीक है। आप DC कह ले कि मिस्टर कह ले, विन विन कोई पोजीशन पे मसला ले, नहीं है। ठीक है। मगर उसमें ये एहसास हो, ऐसे अफसर रहे हैं, ठीक है, आज की डेट में भी हैं जो अवाम की खिदमत करके खुश होते हैं। ठीक। तो स्टेक होल्डर की जो बात हो रही थी, पहले तो स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए कि ये नहीं है 25 करोड़ पूरे हैं। ठीक। उसके बाद मशावरत किससे हो रही है? जी जी। असम्बली में मशावरत हो रही है, वो भी बंदे उन्हीं के, आपने ही बताया कि जी वो बिल्कुल लड़ाई कुटाई हो रही है। आप तो वो 500 बंदा नहीं संभाल सकते, आप 25 करोड़ को क्या संभाल लेंगे? 25 करोड़ को क्या संभाल लेंगे? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप अगर, मैं आपका क्योंकि बड़ा तजर्बा है, कि कौन ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ मुशावरत का अमल हो? क्योंकि ये तो हर साल का एक प्रैक्टिस है ना, हम जब हो जाता है तो उसके ऊपर बैठ के फिर बात करते हैं, मगर ये क्या प्रपोजल ऐसी हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं जिनके साथ मुशावरत की जाए और उसके बाद फिर जो है ना कोई बंदा उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना रेज करे? बिल्कुल ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का हिस्सेदार नहीं हूँ, ना मेंबर हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको पहले ये समझना चाहिए कि हमने सबके लिए काम करना। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा ही काम करूँ जिससे मेरी पार्टी के फॉलोअर का फ़ायदा हो, दूसरी पार्टी के फॉलोअर का नुकसान। हुकूमत में आ जाने के बाद 25 करोड़ सब आपके हैं, बेशक उन्होंने वोट दिए है कि नहीं दिए, सबकी भलाई के लिए काम होना चाहिए, सबकी भलाई के लिए काम है। लेकिन अगेन फिर वही बात आ गई कि ये कौन लोग होंगे जो 25 करोड़ से आप कंसेंसस हम में से ही होंगे, हम में से ही होंगे, आप होंगे, आपके हमसाये होंगे। अल्टीमेटली इस पे आना पड़ेगा। अभी सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि एक बंदा जो इलेक्शन लड़के आता है वो पैसे ही इतने खर्च के आता है कि उसको वो पैसे डबल बनाने के लिए, अगले इलेक्शन के लिए उसको डबल बनाने पड़ते, इन्वेस्टमेंट सिस्टम ऐसा लाना पड़ेगा जहाँ पे पैसे खर्च ना हो, वो सिस्टम ऐसा लाना पड़ेगा। आपको मोहल्ले वाली एक तंजीमें बनानी पड़ेगी। बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पे जो काउंसिलें हैं वहाँ से लोग आते हैं। मियाँ साहब, ये हमारा जो सारा मेन जो चंक है वो शायद इंस्टॉलमेंट्स में ही निकल जाता है, IMF का जो ये एक है सिलसिला, इससे कभी कोई जान छूटेगी और कैसे छूट सकती है, क्या तरीका छूट सकती है? ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम छुड़ाना चाहें तो छूट सकती है ना। आप अपने रेवेन्यू इतने ज़्यादा कर लें, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ खासतौर पर, कि इनसे जान छूट, आप $1 बिलियन की लिए आप IMF की तल्ले मिलते कर रहे हैं, $3 बिलियन, $7 बिलियन, 8 ऐसे बोलोगे जिनकी एक्सपोर्ट सरप्लस इससे जाता है। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए आप क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर डिबेट करें ना। ठीक है, क्यों नहीं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही? ठीक। UAE जैसा मुल्क 50-500 पे बैठा हुआ है, हम 30-40 से ऊपर नहीं जा रहे। ठीक। क्या है UAE के पास? वो सिर्फ तेल नहीं, मैं तेल के अलावा बात कर रहा हूँ, तेल, वो सिर्फ ट्रेडिंग भी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज हमें जो दरपेश है वो, चूँकि यहाँ पे कारोबार करना बड़ा मुश्किल है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बड़ी बातें होती हैं, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ये कैसे ये मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? सिंपल सा एक गवर्नमेंट फोरम बनाए, ठीक है, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे और आज नहीं कर रहे, इसको बिजनेस क्लिनिक कहते हैं, हम लाहौर चैम्बर में एक चलाते भी रहे।
कि जो लोग कारोबार कर रहे थे और आज की डेट में कारोबार नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनसे हम डिस्कशन करें। ठीक है, 100 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं 2005 की बात करूँ जब मैं प्रेसिडेंट था। हमने ऑस्ट्रेलिया से कंसल्टेंट बुलाए थे, ज़बरदस्त, $100 फी ली थी हमने, विद दिस कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई ना हो इनकी रिपोर्ट से, ये $100 आपको वापस कर दें। 100 में से एक बंदे ने भी पैसे वापस नहीं पाए। उन्होंने कहा जी $100 में आपने मेरा पूरा डायग्नोज करके दे दिया, मुझे और क्या चाहिए। ज़बरदस्त, हुकूमत को चाहिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने में सीरियस है तो बुला ले उनको, हुकूमत के रिकॉर्ड में से ही किया ना एक्सपोर्ट, बिल्कुल ऐसी, कि क्या वजह जी आप एक्सपोर्ट कर रहे थे आज क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी, और इस इज्जत के साथ नोटिस देकर नहीं कि ना आए तो हम आपको गिरफ्तार करके ले आएंगे, इस तरह नहीं कि जी आप हमारे बड़े कमाऊ पुत्र थे, आप डॉलर कमा के ला रहे थे, आज कल आप नहीं ला रहे तो आप मेहरबानी करें आके हमें मशवरा दे, नहीं आ सकते तो रिटर्न भेज दें। और जो 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 एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बात की कि टैक्स लगाने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो टैक्स जो है वो तो ऑलरेडी इतने इस दफ़ा आप देखें कि सेल टैक्स की रेशो कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई चीज़ों के ऊपर, और महंगाई का एक तूफान है जिसका आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे चल के पता भी चलेगा, महसूस होगा क्योंकि ये फिर जिस वक्त देखें ना गाड़ियों की प्राइसेस हैं तो वो इंक्रीज़ हो गई हैं, और एक किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं लेता, अगर उसकी कोई 1 मिलियन की वर्थ है तो वो भी इस वक्त आपको 3.5 मिलियन की मिलती है। तो एक आम बंदे के लिए तो ये एक बड़ी एक अमाउंट है 3.5 मिलियन, वो कहाँ से लाएगा। और बड़ी गाड़ियाँ तो फिर क्या वो गाड़ियाँ की कंपनी बंद हो जाएंगी, जी जी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो डकैतियाँ शुरू हो जाएंगी, चोरियाँ शुरू हो जाएंगी। एक सवाल था जो आपने अभी तक किया नहीं जी, कि लोग टैक्स देते क्यों नहीं। जी जी, ये जी, पूरा सवाल है हर पूरे पाकिस्तान में। ठीक, और मैं आपकी तरफ देखता हूँ, आप मेरी तरफ। जी जी, लाहौर चंबर बहुत छोटा एक स्केल है, उसमें हमने पॉलिटिक्स शुरू की 95 में, वो 500 मेंबर थे कॉर्पोरेट क्लास के और 1200 मेंबर थे एसोसिएट क्लास। आज फिगर दी जा रही है 33,000 मेंबर हो गए। जी जी, किस तरह हो गया यार, जी जी, हमें भी समझाएं, ठीक है, या हमसे समझ लें, चले हमें क्या समझाना है, ये तो हमारा, मेरा ख्याल है कि आपसे समझ लें तो बहुत ज़्यादा मैं बेहतर। गवर्नमेंट की बात, हाँ, हमने फैसिलिटेशन की है वहाँ। ठीक, आपको लाइनों में लगना पड़ता था, एक्साइज के ऑफिस जहाँ पे लाइनें थी ना हमने वो आइडेंटिफाई कर ली, बिल्कुल ठीक, वो 20 महकमे 25 महकमे थे जहाँ पे आपको तकलीफ होती थी। हमने कहा जी ये सारे महकमे हमारे बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, किया ग्रेजुअली, हमने 10-12 साल 15 साल लग गए, सारे महकमे ले आए। इसकी कंडीशन एक ही है, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, सिर्फ मेंबर्स के, मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक, आज आपकी फिगर 33,000 की, ये वही शहर है, वही आबादी है, वही सब कुछ। ग्रोथ रेट आपकी 3% है, अगर पॉपुलेशन की देखें तो आपकी तो 50% के करीब हो गई, आपने तो 12 टाइम का बढ़ा दिया। ट्रू, जितनी देर तक गवर्नमेंट फैसिलिटेशन नहीं देगी ना कि जी ये एक पार्क है, इसमें एंट्री टिकट 100 रुपये है, ठीक है, अगर टैक्स पेयर है तो आप कार्ड दिखाए फ्री चले जाए, ठीक है, सारे टैक्स पेयर भरने के लिए तैयार, सारे टैक्स। ये हॉस्पिटल है, टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल है, टैक्स पेयर है तो इसका फ्री इलाज है, बाकियों को पैसे देने। आपने सोसाइटी को गरीब अमीर में तकसीम कर दिए कि गरीबों के लिए फ्री है, अमीरों के लिए फ्री नहीं है। ये क्या तरीका है? आप उसको टैक्स पेयर और नॉन पेयर, फाइलर शाइलर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, टैक्स पे कर रहा है फाइल कर ही रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा है नहीं फाइल कर रहा है। ये बहुत अच्छी सजेशन है आपकी, और जैसे सुन ले, जी जी, अगर कोई सुन ले, और बिल्कुल सुनेंगे जी, आपकी आवाज़ जो है वो ज़रूर हुकूमती ऐवानों तक जाती है। एयरपोर्ट्स पे हम देखते हैं CIP लॉन्जेस पे प्रायोरिटी कार्ड्स जो चलते हैं, और वो मुख्तलिफ मतलब बैंक्स के उस पर आपको बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप बैठ जाएं किसी भी लाउंज में, और जो भी इंजॉय करना चाहे वो करें, तो ये टैक्स पेयर को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए कि आपके पास गोल्डन क्रेडिट कार्ड है, आप बैठ सकते हैं अगर आप टैक्स पेयर है। आप LCCI कार्ड को जब हम उस लेवल पे ले आए हैं तो यार गवर्नमेंट ही ला सकती है। यस, गवर्नमेंट के पास तो डंडा है, हमारे पास तो डंडा भी नहीं। यस, हमने तो बैंकों को, हमने इवन 5 स्टार होटल्स को समझाया कि इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एग्रीमेंट किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक। चले मियां साहब, यहाँ मेरी छोटी सी है जी जी, अगर गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही ना जी, टैक्स किस तरह भराना है, जी, जी, तो हमें साथ बिठा लें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है, और यही मैं असल में मेरा बार बार सवाल करने का मकसद ये था, जो असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन लोग हैं, और मियां शफकत अली साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने प्याफ पाकिस्तान इंडस्ट्री और ट्रेडर फ्रंट एसोसिएशन बनाया, और उसके अंदर बेतहाशा लोग
एक ऐसे आप ये समझे कि जो गुमनाम लोग थे उनको बहुत कोई सदर बन गया, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उस लेवल तक लेके गए। सब लोगों को मियाँ साहब ने ग्रूम किया, अपने हाथों से तैयार किया। तो क्या हुकूमत जो है वो आंखें बंद करके कब तक बैठी रहेगी? इस तरह के जो लोग हैं, जो हमारा एक कौमी असासा है, उनकी खिदमात जो है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं सब जाते जाते सिर्फ एक आखिरी में आपसे सवाल पूछूंगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगले किसी नशिस्त में जो है ना वो बाकी जो हमारी बातें वो रह गई उनको ठीक करें। ये जो बजट आया, क्योंकि हमारी ये खुसूसी आज बजट के हवाले से नशिस्त थी, इसको अगर आप दो जुमलों में कंक्लूड करना चाहें, ये क्या है? आम आदमी को रिलीफ मिला है इसमें? कोई रिलीफ नहीं है इसमें। ठीक है। एक आपके ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर एक तलवार लटकाई गई थी कि हम नेट मीटरिंग बंद करने लगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वही आपको सुकून हो गया जी। देखिए, एक डराना और उसके बाद वो काम ना करना, वो आप रिलीफ समझ रहे हैं कि ये रिलीफ नहीं है। बड़े खुश हुए हैं वैसे लोग इस बात पे ना कि जनाब वो नेट मीटरिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और ग्रॉस मीटरिंग आ जाएगी, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पता नहीं क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट ने किसी वक्त भी करना होगा तो वो किसी वक्त भी वो तो कर लेंगे। आज की डेट में उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हुकूमत के खिलाफ एक टेम्परामेंट बन गया था आवाम का। अगर बजट, अब ये महफिलों में ये डिस्कशन हो रही थी, अभी मैं और लशारी साहब चंद दिन पहले एक जगह बैठे हुए जी जी, कि अगर नेट मीटरिंग खत्म हो गई तो क्या होगा? मैं कहीं बैटरी ला लोगे तो और की फिर आप वापडा को कट ऑफ कर देंगे। और इस एक महीना पहले कोई इंटरनेशनल मीडिया पे मेरा इंटरव्यू है जो रिकॉर्ड हुआ हुआ चला हुआ है, उनको मैंने यही कहा था। उन्होंने कहा आप वापडा बंद कराना चाहते? मैं कहा यस, बंद हो जानी है अपने करतूतों की वजह से। लेकिन आईपीपीज एक बहुत बड़ा माफिया है, उससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट आईपीपी से नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये रियलिटी है या नहीं है? वो वापडा का है। ठीक अगर आप और मैं बिजली का कनेक्शन कटवाते हैं तो उसको बेर वापडा ने करना। ठीक। वापडा ने आपसे पूछा था कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं, आप हमारे साथ देंगे? ठीक नहीं, किसी से नहीं पूछा उनको। वापडा रिस्पॉन्सिबल है उसकी, वापडा रिस्पॉन्सिबल। चलें जी, ये पाकिस्तान जो है ना वो इंशाल्लाह ताला फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हर साल जो है वो बजट साल के साल ही आए, मिनी बजट्स ना आते रहें, क्योंकि अब तो एक ट्रेंड बन चुका है मिनी बजट्स का और ये एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जाती है। और हमने कोशिश की कि जो इसके कुछ चीदा चीदा जो नुकात थे वो आपके सामने रखे जाएं और उम्मीद यही करते हैं कि कभी गरीब आवाम की भी सुनी जाएगी। जो 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 24-25 करोड़ लोग, जैसे मियाँ साहब ने कहा, असल स्टेक होल्डर वो हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।